जैसा आपने देखा कि जैसा फाइनल खेला गया, मेरे ख्याल में बहुत ही बुरा फाइनल ये खेला गया श्रीलंका के हिसाब से बात की जाए तो। उम्मीद नहीं थी कि इतने बुरे तरीके से श्रीलंका की टीम जो है वो टॉस जीतने के बाद बैटिंग करेगी। समझ नहीं आई कि श्रीलंकन बैट्समैन करना क्या चाहते थे। बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, आई थिंक बॉल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रीलंकन जो बैट्समैन हैं उन्होंने बॉल को रिस्पेक्ट दी। ऑफ स्टंप से बाहर जा रही हैं बॉल, उनको शॉट्स खेल रहे हैं। मतलब कितना जल्दी में थे, समझ किसी को भी समझ नहीं आई। देखें, जब बॉल स्विंग सीम होता है, आप उसको टैकल करने के लिए कुछ बी प्लान करते हैं। आप थोड़ा सी क्रीज छोड़ते हैं, एक आध दो कदम आगे जाते हैं, उसकी लाइन ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वहीं खड़े होकर खेली जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म की बॉलिंग की बुमराह ने। जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा था, एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग की सिराज ने। मेरे ख्याल में जिस तरीके से बॉल को वो स्विंग कर रहे थे और क्रीज भी यूज़ कर रहे थे, एक जगह पे उन्होंने जो बॉल की, सबसे अच्छी चीज़ मुझे उनकी ये लगी कि आप उनकी जो रिस्क पोजीशन है वो देखें, कितनी ज़बरदस्त थी। उनका बॉल रोल होता हुआ कितना ज़बरदस्त जा रहा था। उसके बाद जो रनअप में अमूमन जो बॉलर्स होते हैं, वो नए बॉल जब उनके हाथ में आता है वो तेज़ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रनअप को बिल्कुल स्लो किया। क्योंकि जब आप रनअप को स्लो करते हैं तो आप अपना जो एक्शन है वो स्लो फिनिश करते हैं, क्योंकि पीछे से फोर्स कम आ रही होती है। जब स्लो एक्शन को फिनिश करते हैं, बॉल स्लो रिलीज़ होता है, उसमें फिर आप एक जगह पे बॉल करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर ये इस पिच में अगर थोड़ी सी सॉफ्ट पिच थी, उस हिसाब से उन्होंने जो रनअप स्लो किया हुआ था या बॉल उनका स्लो जा रहा था, पिच को हिट कर रहा था, उससे बॉल निकलता भी और बॉल स्विंग सीम भी होता है। ये वही काम कर सकता है जिसने 4 डे क्रिकेट, जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं बॉलर, उन्होंने खेली हो, ये वही जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह बॉलिंग हुई है, ये मानना पड़ेगा कि ये ऐसी बॉलिंग कभी कभार होती है। और इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम इस टाइम, जो टीम ने परफॉर्म किया है पूरे एशिया कप में, आप देखें जब बैटिंग पे बोझ पड़ा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टीम ने, अगर ओपनर्स नहीं चले तो मिडल ऑर्डर्स ने परफॉर्म किया। अगर मिडल ऑर्डर नहीं कुछ कर सके तो फिर नीचे से आपने देखा हार्दिक पांड्या ने आके परफॉर्म किया, ईशान किशन ने आके परफॉर्म किया। तो हर किसी ने अपना अपना रोल अदा किया है। इसी तरीके से अगर आप बॉलिंग को देखते हैं, अगर ओपनर्स आउट नहीं कर रहे, बॉलर्स नए बॉल से आउट नहीं कर रहे, तो आपने देखा कुलदीप यादव ने नीचे से आके आउट किए, या कभी हार्दिक पांड्या ने आके आउट कर दिए। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है इस टाइम इंडियन टीम का, इससे ये ज़रूर पता चलता है कि उनकी वर्किंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो अपनी टीम के ऊपर बड़ा अच्छा जो है काम कर रहे हैं। अब उनके बैकअप देख लें, बैकअप कितने जो है वो ज़बरदस्त हमें नज़र आते हैं। अगर बुमराह नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह शामी खेल रहे थे। अगर शामी नहीं खेल रहे थे तो उनके पास सिराज भी हैं, ठाकुर भी हैं, फिर ऑप्शंस बहुत हैं उनके पास। तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ना उनको फ़िक्र होती है कि जी हमने उसको अगर बिठा दिया है तो हमारी टीम अब क्या करेगी। लास्ट मैच जो रोहित शर्मा जब ये बांग्लादेश से आ रहे थे तो कितनी ज़बरदस्त उन्होंने बात की थी कि हमें एशिया कप के फाइनल की फ़िक्र नहीं है जो हमने 4-5 प्लेयर बिठाए हैं, हमने वर्ल्ड कप के लिए देखना है। और ये टीम अब जिसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि जी आईपीएल हो रही है, कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे, तो आज इन्होंने ये इवेंट भी एशिया कप पे जीत के बता दिया। अब ये जब अपनी कंट्री में जाएंगे और वहाँ पे जाके बहुत बड़ा टूर्नामेंट एक स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड कप का, तो उसमें अपने लोगों के बीच में जब खेलेंगे, अपने होम ग्राउंड का जो एडवांटेज उठाएंगे और जो उस कंडीशंस के हिसाब से जो उनके पास प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल में कुछ भी आप कह सकते हैं कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप का जो है वो फाइनल भी जीत सकती है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो इंडिया की।